नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो है आम के मुरब्बे के बारे में। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया हुआ था कि मैडम मेरा आम का मुरब्बा ख़राब हो रहा है, प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आम का मुरब्बा क्यों ख़राब होता है, उसके कुछ कारण होते हैं और उस कारण के साथ साथ हम लोग आम के मुरब्बे को ठीक करने के उपाय को भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहला जो कारण होता है आम के मुरब्बे का ख़राब होने का, तो अगर आम के मुरब्बे को बनाते समय अगर कोई कमी रह गई है तो आम का मुरब्बा ख़राब हो जाएगा आगे चल के आपका। तो बनाते समय वही कमी होती है कि अक्सर आम का मुरब्बा हम लोग चीनी की चाशनी में बनाते हैं या फिर गुड़ की चाशनी में बनाते हैं। गुड़ की चाशनी में तो बहुत कम लोग बनाते हैं, चीनी की चाशनी में ही ज़्यादा बनता है आम का मुरब्बा। लेकिन अगर आपकी गुड़ की भी चाशनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है और आपकी चीनी की चाशनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, कभी कभी मुरब्बा को बनाते समय चाशनी जो है पतली रह जाती है। अगर आपकी चाशनी भी पतली रह गई है तो आगे चल के आपका मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी का ध्यान देना है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना भी आपका मुरब्बा है आप उसे बड़े बर्तन में पलट लीजिए और बड़े बर्तन में पलटने के बाद उसे अच्छी तरह से पका लीजिए। जब आपकी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और गैस को बंद करने के बाद अपने मुरब्बे को एकदम अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। जब एकदम अच्छी तरह से आपका मुरब्बा ठंडा हो जाएगा तो ठंडे होने के बाद आप उसे किसी साफ़ सुथरे बर्तन में, एकदम सूखे बर्तन में, अगर कांच के बर्तन में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कांच के बर्तन में अचार और मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होता है। और उसे रख के ढक्कन को एकदम अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। दूसरा कारण ये होता है कि अक्सर अचार और मुरब्बे जो होते हैं बरसात के समय में ख़राब होते हैं, क्योंकि बरसात के समय में मौसम में थोड़ी सी नमी होती है और थोड़ी सी भी नमी अगर हमारे अचार और मुरब्बे को लग जाए तो हमारा अचार और मुरब्बा ख़राब हो सकता है। मुरब्बे में नमी लगने के कारण भी मुरब्बा थोड़ा सा पानी छोड़ देता है और उसकी चाशनी पतली हो जाती है। तो इस वजह से भी अगर आपकी चाशनी पतली हुई है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि फिर से आप बिल्कुल जैसे मुरब्बे को पहले पकाए थे उसी तरह से फिर से थोड़ा सा और पका लीजिए। और पकाने के बाद आपकी जब चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद मुरब्बे को अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद फिर उसे किसी अच्छे से जार में, सूखे जार में भर के रख दीजिए, तभी आपका मुरब्बा एकदम अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा कारण ये होता है कि मुरब्बा के रख रखाव में या फिर निकालते समय अगर हम थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर देते हैं तब भी हमारा मुरब्बा ख़राब हो जाता है। अक्सर जब हम मुरब्बा निकालते हैं तो जिस हाथ से निकालते हैं या फिर जिस कड़छी या चम्मच से निकालते हैं वो हाथ, कड़छी या चम्मच एकदम सूखा होना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। अगर थोड़ा भी पानी लगा रहेगा तो आपका मुरब्बा ख़राब हो सकता है। और मुरब्बे को अगर आप ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना चाहती हैं तो सबसे अच्छा आप ये करिए कि जो आपने ज़्यादा मुरब्बा बना के रखा हुआ है उसे किसी अलग बड़े बर्तन में रखिए और जो डेली आप खाने के लिए मुरब्बा निकालते हैं उसे किसी छोटे से अलग जार में मुरब्बा या अचार निकाल के रख लीजिए और उसे डेली यूज़ करिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप मुरब्बे में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो भी आप कर सकती हैं। जैसे कि जो बाज़ार में वाइट वाला विनेगर आता है, सिरका उसे बोलते हैं, सफ़ेद सिरका, आप उसका भी इस्तेमाल अपने मुरब्बे में कर सकती हैं। इससे भी मुरब्बे की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि बाज़ार वाले भी अक्सर अचार और मुरब्बे में इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका 1 किलो मुरब्बा है या फिर 1 किलो अचार है तो आप उसमें 1 से 2 ढक्कन सिरके का इस्तेमाल, सफ़ेद वाले सिरके का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे भी आपका अचार और मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मुरब्बा ख़राब होने का एक ही कारण अक्सर होता है, उसकी चाशनी जब पतली हो जाती है। तो तीनों कारणों में आप चाशनी को अच्छी तरह से पका लीजिए और पकाने के बाद उसे एकदम अच्छी तरह से ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद उसे किसी साफ़ सुथरे सूखे बर्तन में रख दीजिए। अगर संभव हो, धूप अगर मिलती हो तो बर्तन को धूप दिखा लीजिए जिसमें आपको रखना है मुरब्बा। और संभव हो तो उसे कांच के बर्तन में रखिए, क्योंकि कांच के बर्तन में अचार और मुरब्बा ज़्यादा दिन तक चलता है। और जिस भी बर्तन में आपने मुरब्बा और अचार रखा है उसके ढक्कन को एकदम अच्छी तरह से बंद कर दीजिए, ताकि थोड़ी भी नमी आपके मुरब्बे और अचार को ना लगे। इस तरह से अगर आप अपना अचार और मुरब्बा रखते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी या फिर किसी ऐसी छोटी सी टिप्स या ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई टिप्स या ट्रिक्स हो तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिए।